नमस्कार, मैं हूं पी के साहू। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, अध्याय 2 गणित के लिए। 10वीं गणित का अध्याय 2 दो चरों का रैखिक समीकरण। साथियों, यहाँ पे आपको शब्दों में थोड़ा सा समझना होगा। ये जो दिख रहा है ना आपको, एक चर, दो चरों का रैखिक मतलब होता है एक सरल सीधा। चर कौन कौन सा होता है? जैसे हम लिखते हैं जिसका मान हमको ज्ञात ना हो उसे चर बोलते हैं, और जिसका मान हमें ज्ञात हो उसे अचर कहा जाता है। जैसे x, y, z ये सब क्या है? चर राशि है ना। क्योंकि हम इसको हम मान लेते हैं, उसको माना करके लिखते हैं और इसका मान ज्ञात करते हैं, तो ये हो गया आपका चर। ओके, तो अब देखते हैं इसमें दो चरों का रैखिक जो समीकरण दिया है बहुत सिंपल है। प्रश्नावली 1, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रश्नावली 1 के बारे में बात कर रहा हूँ। प्रश्नावली 1, इसकी बात बहुत सिंपल है। आपको केवल और केवल समीकरण बनाना है। 2 नंबर का क्वेश्चन बनता है या 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। तो उदाहरण में लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं प्रश्नावली से भी बताऊंगा। कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षी के पैरों की संख्या 180। केवल और केवल समीकरण देना है। क्या देना है? केवल समीकरण देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो चलिए देखें हल। सबसे पहले आपको समझना है हिरण, सारस पक्षी मतलब जो बतख वगैरह होता है ना, जो होते हैं सारस पक्षी। ओके, तो हिरणों लिखेंगे माना, मानते हैं ना, माना हिरणों के पैरों की संख्या x है। हिरणों के पैरों की संख्या x है। देखो, पैरों की संख्या हमको पता है क्या? हिरण के पैरों की संख्या कितनी है? नहीं पता है। सारस पक्षी के पैरों की संख्या पता है क्या? नहीं। दोनों मिला के 180 है। तो हम पहले मान लेते हैं, ठीक है। तथा सारस पक्षी की या के पैरों की संख्या y है, ठीक है। चूंकि अब यहां मैं लिख देता हूं, चूंकि पहले मैंने x मान, अब मैं चूंकि करके लिख रहा हूं, चाहे तो आप डायरेक्ट लिख। चूंकि हिरण के 4 पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं, इसलिए हिरणों के पैरों की संख्या x है। चूंकि हिरण के 4 पैर होते हैं, इसलिए हम क्या लिखेंगे? 4x लिखेंगे। हम पैरों की संख्या हम जानते हैं क्या? नहीं, 4x। ओके, चूंकि सारस के 2 पैर होते हैं, इसलिए क्या हो जाएंगे? ये 2y हो जाएंगे। 4 पैर होते हैं इसलिए 4x, 2 पैर होते हैं इसलिए 2y। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहे हैं? हिरणों के पैरों की संख्या, हिरण 4x और सारस पक्षी के पैर मिला करके टोटल जो पैर होते हैं वो 180 होते हैं। बन गया एक सरल रैखिक समीकरण। ये क्या है? आपका समीकरण है, और चूंकि यही क्या है? आपका आंसर है। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक कापी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है। तो हमको पता है क्या कि एक कापी का मूल्य कितना है? पता ही नहीं है। तो यहाँ लिख देंगे माना एक
कॉपी का मूल्य बराबर 100 रुपये है। क्या मानेंगे? 100 रुपये है तथा 2 पेंसिलों का मूल्य y रुपये है। ठीक है, क्योंकि या इसलिए एक कॉपी बराबर x, ठीक है, और 2 पेन बराबर 2y। क्यों? 2 कॉपी बोला है ना, 2 पेंसिल, 2 पेंसिल क्या हो जाएंगे? 2y हो जाएंगे, क्योंकि 2 पेंसिलों का मूल्य हमने क्या लिखा है? y लिखा है। ठीक है, एक पेंसिलों का, एक कॉपी का मूल्य 100 रुपये और एक पेंसिलों का मूल्य 2 रुपये। तो इसलिए एक कॉपी बराबर x और 2 कॉपी बराबर 2y। तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक कॉपी और 2 पेंसिल, एक कॉपी और 2 पेंसिल के मूल्य कितना है? 45 रुपये, दोनों मिला करके। तो यही क्या है? आपके समीकरण है। ये क्या है? आपके समीकरण, या और यही क्या है? आपके आंसर है। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्नावली में चलते हैं। प्रश्नावली में 2 क्वेश्चन लिखता हूँ, बाकी आप खुद बनाएंगे। एक वीडियो और बनाएंगे, 2 वीडियो बनेगा इसका। ओके, चलिए। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्नावली से है ये। पहला प्रश्न कहता है, एक विद्यालय के क्रिकेट कोच ने 3 बल्ले और 6 गेंदें 3,900 रुपये में खरीदी। वहीं से उन्होंने 1 बल्ला और 2 गेंदें 1,300 रुपये में खरीदी। समीकरण बनाना है। तो हल, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपये तथा एक गेंद का मूल्य y रुपये है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम प्रश्न अनुसार क्रिकेट के कुछ 3 बल्ले और 6 गेंदे। मैंने क्या बोला? एक बल्ले का मूल्य 100 रुपये और एक गेंद का मूल्य y रुपये। तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा? 3x रुपये हो जाएगा, और 6 गेंदे का मूल्य कितना हो जाएगा? प्लस 6y रुपये हो जाएगा, और टोटल मिला कितने हो जाएंगे? 3,900 रुपये। ठीक है, प्रथम प्रश्न अनुसार यही होगा ना। इसी प्रकार से द्वितीय प्रश्न अनुसार एक बल्ला और 2 गेंद। एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये, और 2 बल्ले का कितना? एक गेंद का मूल्य कितना है? y रुपये। तो 2 गेंद का कितना हो जाएगा? 2y। टोटल कितना है? 1,300 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण, जो कि हमको निकालना था। ओके, तो ये आपका क्या हो जाएगा? आंसर। बहुत सिंपल है। अब 2 संख्याओं का योग 16 तथा उनका अंतर 8 है। तो हमको पता है क्या 2 संख्या कौन कौन सा है? नहीं, तो यहाँ लिखेंगे हल, माना वह दो संख्या x व y है। तो 2 संख्याओं का योग
प्रश्नानुसार लिख सकते हो। प्रश्नानुसार दो संख्याओं का योग 16 है, उसका अंतर मतलब घटाना, उसका अंतर कितना है 8 है। तो बन गया समीकरण। यही क्या है आपका आंसर है। तो देखिए कितना सिंपल है, आप जो यू बना सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि 1 नंबर से या 2 नंबर के क्वेश्चन पूछते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरा व्हाट्सअप नंबर चल रहा है, तो व्हाट्सअप नंबर पे आप कमेंट्स करिए, मुझसे बातें कीजिए, और जो भी समझ नहीं आता है हम उसका डाउट क्लियर ज़रूर कर देंगे। और कमेंट्स कैसे करते हैं ये भी हम आपको सिखा देंगे यदि आपको नहीं आता है तो। ओके, आज इतना ही। थैंक यू।